भूमिका। मनुष्य के अंतर में कई प्रकार के विचार उठते रहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति तथा एक साधक के विचारों में अंतर होता है। एक साधक के विचार कैसे होने चाहिए तथा उसे अध्यात्म पथ पर अग्रसर होने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, परम पूज्य स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज ने अपनी कृति मुक्त चिंतन में इसका विस्तृत वर्णन किया है। जब तक साधक की दृष्टि अपने अवगुणों पर नहीं जाती तब तक उसकी आध्यात्मिक साधना प्रारंभ नहीं होती। वह जगत की ओर ही उन्मुख रहता है। साधक के मन में वैराग्य होगा तभी वह स्वदोष दर्शन कर पाएगा। उसके लिए केवल स्वदोष दर्शन ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसके अंदर उन दोषों के प्रति घृणा का भाव भी होना चाहिए तथा उनसे छुटकारा प्राप्त करने की प्रबल इच्छा भी होनी चाहिए। अधिकांशतः साधक यह कहकर अपने आप को धैर्य देता है कि प्रारब्ध में जो होगा वही होगा। ऐसा सोचकर वह अपने अवगुणों के प्रति उदासीन सा होता जा रहा है। उनसे छुटकारा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता। परंतु गुरु महाराज कहते हैं कि कर्म करने से साधक प्रारब्ध के अधीन नहीं होता। जीवन में सुख दुख उपस्थित होने पर उनसे प्रभावित होना या ना होना, इसमें वह स्वतंत्र होता है। इसमें वह अपने विवेक का सहारा ले सकता है। दूसरी बात, उसमें धैर्य होना चाहिए। यह ठीक है कि प्रारब्ध का फल तो भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध वशात उसके मन में जगत के विषयों के प्रति आकर्षण की तरंग उठकर उसके मन को विचलित कर सकती है, परंतु धैर्य धारण करते हुए साधन के मार्ग पर दृढ़ता के साथ चलते हुए वह इस आकर्षण से अपने आप को नियंत्रित कर सकता है। धैर्य के साथ साथ साधन में निरंतरता भी होनी चाहिए। साधक के अंदर ईश्वर का सतत ध्यान रहना ही साधन की निरंतरता है। जगत में रहकर जगत का व्यवहार करते हुए भी ईश्वर का ध्यान बना रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति के समक्ष आने पर साधक को धैर्य के साथ प्रसन्न रहने का प्रयत्न करना चाहिए। आसक्ति तथा मोह के संस्कारों के कारण चित्त में वासना का उदय होता है। अतः साधन के माध्यम से क्रियाओं के द्वारा इन संस्कारों को क्षीण करते जाना चाहिए। इसलिए साधक के अंदर साधन के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव होना अनिवार्य है। आलस्य, प्रमाद और शरीर की जड़ता तामसिक भाव के कारण होती है। इस कारण साधक साधन से विमुख हो जाता है। इसीलिए साधन में सतर्क होकर अपने अंदर सत्व गुण की अधिकता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। साधन में मन न लगे तो जप, पठन पाठन, भजन कीर्तन अथवा किसी मंदिर में जाकर अपने मन को लगा सकते हैं। जनसेवा, धार्मिक कार्य, सत्संग आदि के सत्व गुणों की वृद्धि होती है। सात्विक संस्कार साधन में सहायक होते हैं। साधक को समय समय पर अपनी आंतरिक प्रवृत्तियों का अवलोकन करते रहना आवश्यक है। जिन महापुरुषों गुरुजनों के सत्संग से साधक को साधन की सूक्ष्मता तथा जटिलता का ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान साधन के कारण ही उसे स्पष्ट अनुभव होता है कि उसका अहंकार गलित हो रहा है तथा उसके अंदर क्रिया कराने वाली शक्ति कोई और है। उसमें दृष्टा भाव उत्पन्न होता है। ऐसे गुरु कृपा प्राप्त साधकों के ऊपर से विकारों का आवरण उतरता चला जाता है तथा चित्त की निर्मलता को प्राप्त कर वे आत्म स्थिति को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होते चले जाते हैं। ऐसा साधक जगत व्यवहार करते हुए भी ध्यानस्थ रहता है, अर्थात उसकी सारी वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि साधक की उन्नति दो बातों पर निर्भर है। एक तो उसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए और अंतर में ज्ञान प्राप्ति का भाव भी होना चाहिए। ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होगा तथा वैराग्य से जगत के विषयों के प्रति उदासीनता का भाव जागृत होगा। परिणाम यह होगा कि उसके अंतर में ईश्वर के प्रति प्रेम उदय होगा और प्रेम से भक्ति का भाव पैदा होगा। इस प्रकार ज्ञान, वैराग्य, प्रेम
तथा भक्ति एक दूसरे पर आश्रित हैं। महापुरुष कहते आए हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, अतः साधक को सदैव अपनी मृत्यु का स्मरण करते हुए कर्म करना चाहिए। साधक इस बात को अच्छी तरह जानता है कि सारा जीवन तो व्यर्थ निकल ही गया, अब कुछ ही समय शेष रहा है, अतः अब उसका पूर्ण सदुपयोग करते हुए अपने जीवन का उद्धार करना है, इसे व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाना है। इस प्रकार का चिंतन उसके अंतर में चलता ही रहता है। मुक्त चिंतन में पूज्य स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज ने इन्हीं बातों को विस्तार पूर्वक समझाया है, जो एक साधक को अध्यात्म पथ पर अग्रसर कराने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथा नितांत आवश्यक है। इस पुस्तक की मांग अधिक होने के कारण इसका दूसरा संस्करण छपवाने की आवश्यकता महसूस की गई। हमारी सद्गुरु महाराज से प्रार्थना है कि ऐसी अमूल्य पुस्तकों के माध्यम से साधकों और पाठकों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की निरंतर वर्षा करते रहें, जिससे साधक इन उपदेशों को पढ़कर उन्हें आत्मसात कर सके और अपना जीवन सार्थक बना सके। स्वामी सुरेशानंद तीर्थ, नारायण कुटी, संन्यास आश्रम, देवास।